बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान की बिनाई में जो है वो सब तनकीद की जद में आ गए हैं काफ़िले स्वाबी इंटरचेंज पर, और सरकारी रिपोर्ट जो है वो मुस्तरद हो कर दी गई है और इस हवाले से काफ़ी सारे बहाम हैं। लेकिन सबसे पहले मैं हुकूमती मौक़िफ़ आपके सामने रख दूँ। इमरान खान के लेज़र ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो वो भी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तारक फजल चौधरी ने कहा कि इमरान खान का तफसीली तिब्बी मुआयना डेला जेल के अंदर हुकूमती हिदायत के मुताबिक मुकम्मल शफाफियत के साथ कराया गया है। इमरान खान की नज़र आज भी जवानों की तरह है। अपोजिशन नहीं चाहती कि रिपोर्ट अच्छी आए, ये वज़ीर ममलिकत ने कहा है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जनाब रिपोर्ट अच्छी है, फ़लाँ है। तो इस हवाले से जो है वो अचकज़ई साहब ने भी जो है वो जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए कह दिया कि जनाब जो डॉक्टरों ने किया वो ठीक है, वो तब रिपोर्ट तसल्ली बख्श है। तो एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, इमरान खान बिल्कुल खैरियत से हैं, लेकिन अब सवाल उठते हैं, बहुत सारे सवालात उठ चुके हैं इस टाइम। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो अचकज़ई साहब यहाँ ये फरमा रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट ठीक है, तो पहले तो हुकूमत ये कह रही थी कोई मसला ही नहीं है, फिर इन्होंने कहा आंख का मसला है, फिर इन्हीं के लोगों को ने कहा कि बिनाई जो है वो इतनी मुतासर हो चुकी है। आज ये कह रहे हैं हटे कटे, इनकी कौन सी बात पर एतबार किया जाए, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरा, अचकज़ई साहब या बाकी जो लोग हैं ये डॉक्टर नहीं हैं। तो माज़रत के साथ अर्ज़ है कि हुकूमती बयानात पर इतना एतमाद करना वैसे ही दुश्वार हो चुका है, क्योंकि माजी के तजर्बात ने यकीन को वाम के बिल्कुल जो है वो डगमगा दिया है। और तो और बड़ी बात यह है कि इन तीन जिन जो लोग कह रहे हैं जिनमें नाम आ रहा है, तो उनमें तो इमरान खान से कोई नहीं मिला, और इमरान खान के तीनों मालिजीन में से कोई मालिज नहीं वहाँ पहुँचा। ठीक है। इन और ये जो कह रहे हैं अचकज़ई साहब और बाकी जो लोग हैं, पीटीआई की क़यादत कह रही है, तो इनमें से कोई डॉक्टर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनमें से डॉक्टर भी कोई नहीं है। और दूसरी तरफ सरकारी डॉक्टरों ने इमरान खान के ज़ाती मालिक जो है डॉक्टर आसम यूसुफ जो को ब्रीफिंग दी है कि आसम यूसुफ ने बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं उसे करार दिया। रिपोर्ट को इमरान खान को फौरी तौर पर शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। अब बैरिस्टर गोहर या राजा नासिर अब्बास या अचकज़ई साहब चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज ख़त्म कर दिए जाएँ। तो पहली तो बात यह है कि सबसे पहले उनकी फैमिली मैटर करती है। फैमिली ने में अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान का हुकूमती डॉक्टर से मुआयना और रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। कोई भी टेस्ट और इलाज सिर्फ इसी सूरत हमारे ख़ानदान के लिए काबिल कबूल होगा जब उनके ज़ाती माली डॉक्टर आसम यूसुफ या डॉक्टर नौशेरवान बरकी ख़ानदान की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ मौजूद होंगे, ये अलीमा खान साहिबा ने ट्वीट में कहा है। और गुज़िश्ता रात 1:45 जो है इमरान खान का मुआयना करने वाले डॉक्टरों की, जो इमरान खान के डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कॉल मौसूल हुई। मैंने लाहौर में डॉक्टर खुर्रम आसिफ मिर्ज़ा से दरख्वास्त की कि जो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं वो भी कॉल में शामिल हो जाएं। हमने तकरीबन 40 मिनट बात की। उन्होंने कहा बताया कि इमरान खान की आँख बहुत बेहतरी है, लेकिन उन्होंने कहा बदकिस्मती से खुद इस बात की तस्दीक नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद वहाँ मौजूद नहीं था। मेरी दरख्वास्त है कि मुझे डॉक्टर फैसल सुल्तान या उन डॉक्टरों की जो कि फैमिली ने नामजद किए हैं रसाई दी जाए ताकि खुद मुआयना करके तसल्ली कर सकें। तो बात वही आ जाती है कि जब इमरान खान का ज़ाती मालिक देखेगा तो वो रिपोर्ट देगा, वो असल हकीकत बताएगा, वो बताएगा कि इमरान खान की आंख को कितना नुकसान हुआ है, वो बताएगा कि इमरान खान की दूसरी आंख को क्या ख़तरा लाहक हो सकता है। सरकारी डॉक्टर तो आपके कहने पर बयान देगा और रिपोर्ट भी आपकी मर्ज़ी की बाहर आएगी। तो ये बात है कि सरकारी डॉक्टर तो वो कहेगा जो आपका प्रेशर होगा, जो हुकूमत का प्रेशर होगा, क्योंकि उसने तो हुकूमत की बात माननी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से मामला जो हैं वो बेयकीनी का शिकार हैं। हुकूमत पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं, और खैबर पख्तूनख्वा के का अवाम जो है वो सड़कों पर हैं, और आज खुद ये लीडर लेस है, ये याद रखें। और मैं आपको बड़ी बात इसमें ये बता दूं कि जो विजुअल आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक्स पे, बाकी सोशल मीडिया ऐप्स पे, उसमें लोगों की तादाद बढ़ रही है। स्वाबी इंटरचेंज पर भी और मुख्तलिफ दूसरी मकामात भी खैबर पख्तूनख्वा में धरने के मुकाम पर कारकुनान और आम शहरियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो ये सारी बात है। और दूसरा, सेल अफरीदी ने वाज़ह तौर पर कहा है कि ये हमने कॉल नहीं दी,
یہ لوگ خود بیٹھے ہیں، اگر ہم نے کال دی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسٹریٹ موومنٹ کیا ہے. لیکن سہیل افریدی پریشان بھی خاصے نظر آئے، گمسم، کیونکہ وہ اس ٹائم اس لیے پریشان ہیں کہ ایک تو عمران خان کی کوئی واضح ان کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ ان کی بھی ملاقات نہیں ہوئی، وہ کوئی دعوے سے بات نہیں کر سکتے، اور دوسرا عوام کا پریشر بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے بھی اس یہ بات کہی کہ کل انہوں نے جو خود ساختہ رپورٹ جاری کی، اس میں لکھا ہے عمران خان کی آنکھ ریکور ہو رہی ہے، اس کا مطلب خراب تھی. اب آگے انہوں نے بھی بات وہی کی، اور خراب کیوں ہوئی یہ سوال ہمیشہ رہے گا. اس وقت تک عمران خان صاحب کا اگر کوئی علاج ہو رہا ہے تو فیملی اور ان کے ذاتی مالک کی غیر موجودگی میں ہو رہا ہے، جس سے شکوک و شبہات مزید بڑھ رہے ہیں. یہ شکوک و شبہات اس حکومت اور اس کے لانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ حالات کس طرف لے جا رہے ہیں. تو بات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ سرکاری رپورٹ کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں. حکومت جو مرضی کہتی رہے، حکومت تو یہ بھی کہتی تھی کہ جناب عمران خان کو کچھ نہیں ہوا، پہلے تو یہ بھی بات کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ جتنے بیانات تبدیل کیے وہ بالکل ہی جو ہے وہ ہاتھ سے باہر نکل گیا. اور اب میں آپ کو ایک اور بات بڑی بتاتا چلوں کہ KPK کے جو ISF کے جو نوجوان ہیں وہ قیادت کی بات تسلیم نہیں کر رہے، اور جب تک عمران خان کی فیملی یا عمران خان کے ذاتی معالج کوئی یقین دہانی نہیں کراتے اس وقت تک لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. اور حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی درمیانہ راستہ یہی بنتا ہے. اگر آپ رائٹ پر ہیں، آپ جو بات بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو ذاتی معالج آ جائیں، کیونکہ انہوں نے تو سیاسی بیان نہیں دینا نا، ان کی فیملی بھی اب یہی کہہ رہی ہے. تو آپ اس پر کریں اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے جتنی تیزی سے نکل رہا ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان آ جائے گا، اس کے بعد لوگ گھروں میں چلے جائیں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ رمضان بھی گرم ہو سکتا ہے، جس طرح کہ آپ نے عمران خان کے حوالے سے کچھ بات پیدا کیے ہیں. تو لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ معاملات کو بہتر کرے، کیونکہ حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے ان کے ذاتی معالجین تک ان کی رسائی کریں اور وہ آ کر بیان کریں. اگر آپ نے کوئی ایسا جھوٹ نہیں بولا، کوئی آپ کی طرف سے ایسی بات نہیں ہے تو معاملات کلیئر کیا جائے، ورنہ یاد رکھیں کہ یہ قیاس بڑھتا جائے گا اور یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہر حوالے سے یہ نقصان دہ ہے. نفرتوں میں اضافہ ہوگا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں.